1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने देश की परिस्थिति को समझने और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने पर अधिक ध्यान दिया। उनका यह चरण राजनीतिक मौन का समय कहा जाता है, परंतु इसी दौरान उन्होंने भारतीय समाज के विविध पक्षों को गहराई से समझा। महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में बिहार में हुआ। यहां नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों द्वारा शोषण का शिकार बनाया जा रहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस अन्याय का विरोध किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल ने उन्हें एक प्रभावशाली जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। गांधी युग की असली शुरुआत 1920 के दशक से मानी जाती है, जब उन्होंने कांग्रेस को जनांदोलन का मंच बनाया और भारतीय राजनीति में जनसाधारण को सक्रिय भागीदारी का अवसर दिया। इसी युग की प्रमुख घटनाएं थीं: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। इसका पृष्ठभूमि जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसी दमनकारी नीतियां थीं, जिन्होंने भारतीय जनता को आंदोलित कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण असहयोग की नीति अपनाई और देशवासियों से अपील की कि वे सरकारी नौकरियों, स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। इस आंदोलन में छात्रों, वकीलों, शिक्षकों और किसानों का व्यापक समर्थन मिला। गांधी जी का कहना था कि यदि हम सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज्य स्वतः ही गिर जाएगा। परंतु 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन हिंसक रूप ले बैठा तो गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा प्रमुख आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे 1930 में शुरू किया गया। इसके केंद्र में था नमक सत्याग्रह, जिसे गांधी जी ने दांडी यात्रा से प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल को दांडी गांव पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन भारत के कोने कोने में फैल गया और लाखों लोगों ने सरकारी करों, कानूनों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इस आंदोलन से गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी बढ़ गई। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसमें कुछ हद तक प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अनदेखी रह गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अंततः 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और ब्रिटिश शासन को साफ शब्दों में भारत छोड़ने को कहा। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का चरम बिंदु था। अंग्रेजों ने गांधी जी समेत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में फैल गया और जनता ने बड़े पैमाने पर सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया, रेलें रोकीं और ब्रिटिश प्रतीकों को निशाना बनाया। यह आंदोलन अंग्रेजों के लिए स्पष्ट संकेत था कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं है। गांधी युग केवल राजनीतिक आंदोलनों तक सीमित नहीं था। उन्होंने खादी, अस्पृश्यता निवारण, ग्राम स्वराज, हिंदू मुस्लिम एकता और नैतिक मूल्यों पर भी उतना ही बल दिया। उनका विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आत्मिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। गांधी जी ने न केवल एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की, बल्कि उस भारत को नैतिक और आत्मनिर्भर समाज बनाने का सपना भी देखा। गांधी युग के प्रभाव से ही भारतीय राजनीति में जनभागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले जहां राजनीति केवल अभिजात वर्ग तक सीमित थी, वहीं गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका दी। उनका नेतृत्व जनता में आशा और आत्मबल का संचार करता था। 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया,
लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था और ब्रिटिश सरकार यह समझ चुकी थी कि भारत पर अब शासन करना संभव नहीं रह गया है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे। उनका सपना एक अखंड भारत का था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, परंतु गांधी जी के विचार, उनके आदर्श और उनके संघर्ष आज भी भारतीय लोकतंत्र और समाज के मूलभूत आधार बने हुए हैं। महात्मा गांधी का युग भारतीय इतिहास में एक नैतिक क्रांति का युग था, जहां संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता के लिए था।